फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल दिमाग और एजुकेशन में आपको स्वागत है। तो आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं जो एक्सरसाइज है 1.4। और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने जा रही हूँ। आपको एक बार में ही ये वीडियो समझ में आ जाएंगे। बस बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चंस हल करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट एम्स मतलब नियम जो होते हैं वो बताना चाहती हूँ। जो देखते हैं आपको नोट करके लिख लेना है। तो चलिए देखते हैं नोट में क्या है। तो जैसा कि इसमें सवाल दिया गया है कि बिना लंबे, यहाँ सवाल है कि बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमित संख्याओं की दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है या अनावर्ती, शांत है या अशांत अनावर्ती है। तो वही इसमें बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले नोट में, यहाँ लिख लेते हैं नोट करके इस तरह से। तो यहाँ क्या लिखना है, यदि हर का गुणनखंड करने पर, यहाँ लिखेंगे यदि हर का गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर वह यदि क्या हो, 2 के पावर में m, 2 के पावर में m आ रहा है तो क्या होगा, शांत होगा। तो शांत होगा। अगर फ्रेंड्स वो क्या आता है, 2 के पावर में m आता है, 5 के पावर में m आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो शांत है। तो चलिए देख लेते हैं इसी तरह से। और अगर आता है हमारा 5 के पावर में m, 5 के पावर में m आता है तो बराबर ये भी क्या होगा, हमारा शांत होगा, इसको भी शांत। अगर फ्रेंड्स अगर दूसरा आता है 2 के पावर में m और इनटू 5 के पावर में m आता है तो ये भी क्या होगा, शांत होगा, इसको भी शांत बोलेंगे। फिर अगर एक आता है 3 इंटू 2 के पावर में m इंटू 5 के पावर में n, ये आता है तो ये क्या हमारा होगा, ये होगा अशांत। क्या होगा, अशांत होगा, अशांत होगा। और आवृत्ति, अगर पूछता है 3 के पावर n इंटू 7 तो ये भी क्या होंगे, ये भी हमारा अशांत होंगे, ये भी अशांत हो गए, अनावर्ती होगा। अगर इस टाइप में हमारा पूछता है 3 के पावर में n इंटू 7 तो इसको क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे। अगर इस टाइप में आता है हमारा 3 इंटू 2 के पावर में m इंटू 5 के पावर में n तो ये भी हमारे क्या होंगे, अशांत होंगे। अगर पूछता है कि अगर आता है हमारा 2 के पावर में m इंटू 5 के पावर में m आता है तो वो हमारा शांत होगा। अगर आएगा 5 के पावर में m बराबर तो वो भी हमारा शांत होगा। अगर 2 के पावर में m आएगा वो भी हमारा शांत होगा। तो चलिए सवाल हल करके इसमें देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले सवाल देखते हैं। सवाल नंबर पहला है, इसमें दिया गया है कि पहला सवाल है 13/31/25, यही हमारा पहला सवाल है। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले इसका हर का गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखते हैं कि हर का
गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर। तो यहाँ आप कर लेते हैं इस तरह से 30 25। सबसे पहले कितने से काटते हैं इसमें, तो इसमें लास्ट में 5 है, तो लास्ट में जब 5 रहता है तो ये सम संख्या से तो कटेगा नहीं, विषम से कटेगा। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, अगर 5 से हम देख लेते हैं, अगर 5 से कटता है तो काट देते हैं। तो 5 6 30 हो गया, एक बचा तो यहाँ 12 हो गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ 12 था तो यहाँ 10 तो हो गया, फिर यहाँ 2 बचा तो 25 हो गया, तो 5 बच्चे 25 हो गए। फिर इसी तरह से फिर 5 से काटते हैं तो क्या आएंगे, 5 1 5, 6 में 1 बचा 12 हो गया। तो फिर 5 दूनी 10, 2 बचा 25, 5 बचे 25 हो गए। फिर इसको काटते हैं 125 हो गया। यहाँ काटते हैं 5 दूनी 10, फिर 5 बच्चे 25, फिर 5 से 5 बचे 25 हो गए। इस तरह से फिर इसको कर देंगे 5 1 5। तो यहाँ कितने 5 5 आए, 2 4 5, 5 बेरी 5 5 आए हैं। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, चूँकि हर का गुणनखंड करने पर यह 31 25 बराबर 5 के पावर में 5 हो गया। जैसा कि हम बोले थे कि 5 के पावर में m अगर आता है तो वो हमारा स्थानांक होगा, तो इसमें आया है 5 के पावर में 5। तो यह एक हमारा क्या है, इसको कोष्टक में हम दिखा भी सकते हैं कि 5 के पावर में m के रूप में हैं। अतः यह क्या होगा, शांत होगा। तो लिख सकते हैं, अतः यह शांत होगा, अतः यह शांत होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, अगला देख लेते हैं। वो दिया है कि 17/8, तो यहाँ लिख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन 17/8। अब इसका कर लेते हैं, तो इसका भी हर का क्या करते हैं, गुणनखंड करने पर। तो हर का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 8 का हमारा इस तरह से होगा, 2 चौक 8, फिर उसके बाद 2 दूनी 4, फिर 2 1 2, इतना हो गए। 3 बार क्या क्या आए हैं, 2 2 आए हैं। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ 8 बराबर 2 × 2 × 2 बराबर 2 के पावर 3, इतना, यही तो आया है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं चूँकि यह 2 के पावर m के रूप में है। यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि यह 2 के पावर m के रूप में है, अतः यह शांत होगा। यहाँ लिख सकते हैं अतः यह भी शांत होगा। ये हो गया। तो चलिए देखते हैं इसी तरह से अगला क्वेश्चन। तो अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल इसमें है तीसरा दिया है 64/455, 64/455। अब इसका देख लेते हैं उसी तरह से। तो यहाँ सबसे पहले
इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम के रूप में इसको गुणनखंड इसका करेंगे। यहाँ लिखते हैं 455। अब काटते हैं, फिर लास्ट में 5 आया है। 2 3 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देखेंगे, 3 से भी नहीं कटेगा, और 4 से भी ये नहीं कटेगा, तो 5 से देखते हैं। अगर 5 से काटते हैं तो 5 9 45 हो गया, 5 बचा तो 5 एकम 5 हो गए। फिर उसके बाद देखते हैं, अब ये 91 हो गया। ये भी कोई सम संख्या से नहीं कटेगा, तो यहाँ देखते हैं अगर 7 से काटते हैं तो देखते हैं 7 एकम 7। फिर उसके बाद 9 में कितने बचे, 2 बचे, तो यहाँ हो गया 21, तो 7 तिरिक 21। अब यहाँ 13 हो गए। 13 तो किसी सम संख्या से कटेगा ही और ना ही और किसी से कटेगा, तो 13 से ही कटेगा, तो इसको हम 13 से ही काट देते हैं। तो 13 एकम 13 हो गया। फिर इसी तरह से चलते हैं, इसका देख लेते हैं। चूँकि 455 बराबर लिखेंगे 5 × 7 × 13 के रूप में है, अतः यह क्या होगा, अशांत होगा। अतः यह अशांत होगा, तो इसको लिख सकते हैं, चूँकि 455 बराबर कितना आए हैं, 5 × 7 × 13, ये तो आए हैं। तो के रूप में हैं, ये इस रूप में है, तो अतः यह क्या होगा, अशांत होगा। यहाँ लिखेंगे अतः यह अशांत होगा। जैसा कि पहले बता चुकी हूँ कौन शांत होगा और कौन अशांत होगा। तो चलते हैं, अगला देख लेते हैं। चौथा सवाल इसमें दिया है, चौथा दिया है 15/1600, तो इसका निकाल लेते हैं इसी तरह से। 15/1600, इसका भी गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले गुणनखंड करेंगे कितना, 1600 का, अंश का नहीं हर का करते हैं, तो यहाँ 1600 लिख देंगे। उसी तरह से 2 से काटते हैं, 2 से तो कटेगा, 2 8 16 हो गए, 2 0 बचे हैं। फिर उसी तरह से 2 चौक 8 हो गए, उतर जाएंगे। फिर उसके बाद 2 दूनी 4 हो गए, फिर 2 0। फिर अब काटते हैं, 2 एकम 2 हो गए, फिर 2 0 उतार लिए। फिर उसके बाद क्या करते हैं, 2 5 10 हो गए, 1 0। फिर क्या करते हैं, 2 एकम 2 दूनी 4 हो गए, फिर 5 में 1 बचा तो 10 हो गया। 2 दूनी 4 हो गया, 5 में 1 बचा तो 10। फिर उसके बाद 2 5 10 हो गए। फिर क्या करते हैं, अब तो 2 से कटेगा नहीं, तो 5 से काटते हैं, 5 5 25 हो गया। फिर 5 एकम 5 कर देते हैं। अब देखते हैं कितनी बार 2 2 आया है, तो 2 4 6 बार में तो 2 2 आ गया है। फिर उसके बाद 5 कितनी बार, 1 2 बार में 5 5 आया है। तो यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि यह 2 पावर में 6 और 5 पावर में 2 के रूप में है। यहाँ लिख सकते हैं के रूप में हैं, अतः यह शांत होगा। क्या होगा, अतः यह शांत होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।